नमस्कार बंधु, आप सब लोगों का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एमपी कैंपस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आपका एक छोटा सा टॉपिक जो कि आपको सामने दिखाई भी दे रहा होगा, जिसका नाम है रोग यानी डिजीज। इस टॉपिक से आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे, हर एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन अवश्य आता है। अब वो क्वेश्चन पता होता है आपको आंसर उसका, लेकिन आपका कन्फ्यूजन इसमें हो जाता है कि ये बैक्टीरिया से हुआ, कि वायरस से हुआ, कि कवक से हुआ, कि प्रोटोजोआ से हुआ। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए पहले तो आपको सभी रोगों को पढ़ना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। इसके बाद उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपकी एक छोटी सी ट्रिक बनाते हैं। इस ट्रिक के माध्यम से आप कभी भी नहीं भूलोगे उसको, और आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस ट्रिक को 2-4 बार लगातार रिवाइज करना है और आपको एकदम तरीके से वो चीज़ कन्फर्म हो जाएगी हर एग्ज़ाम में। यहाँ तक कि हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि कौन सा रोग किसके कारण होता है। तो स्टार्ट करते हैं। रोग आप लोग जानते हैं, रोग आपके 2 प्रकार के होते हैं, सभी लोग जानते हैं। एक रोग होता है आनुवांशिक रोग। कौन सा होता है? आनुवांशिक रोग। और आनुवांशिक रोग, और दूसरा होता है उपार्जित रोग। आनुवांशिक रोग ऐसे रोग जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, ऐसे रोगों को हम आनुवांशिक रोग कहते हैं, यानी जो जीन के कारण होते हैं। और जीन को आपको पता है कि जीन की खोज किसने की थी? जोहानसन ने की थी। जीन की खोज आपकी की थी जोहानसन ने। तो जीन के कारण जो रोग होते हैं, सॉरी फर्स्ट टाइम ये वीडियो बना रहे हैं तो कुछ ना कुछ ज़रूर समस्या हो सकती है, परंतु आप उसको मैनेज करेंगे ऐसा हम मानते हैं। तो जीन्स, अच्छा सॉरी, बिल्कुल। अब देखो, उपार्जित रोग कौन से होते हैं? ऐसे रोग जो किसी के माध्यम से फैलते हैं, यानी कोई ना कोई ऐसा माध्यम होता है, कोई ना कोई जिसके कारण ये रोग फैलते हैं। तो ये तुम्हारे 4 प्रकार के होते हैं। जैसे एक होता है आपका वायरस, अगर हम हिंदी में कहें तो इसे वायरस ही बोलेंगे, या विषाणु कह देंगे, विषाणु। दूसरा हो जाएगा बैक्टीरिया, या हिंदी में हम लिखते चले जा रहे हैं, कोई बात नहीं। बैक्टीरिया हो जाएगा जीवाणु, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा फंगी, कवक और प्रोटोजोआ, ठीक है, प्रोटोजोआ। इनसे रोग हो जाते हैं। कुछ रोग हमारे वायरस के कारण हो जाते हैं, कुछ रोग बैक्टीरिया के कारण, कुछ रोग फंगी के कारण, और कुछ रोग प्रोटोजोआ के कारण। अब हमें क्या होता है, इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम एक छोटी सी ट्रिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है, हम लोग आप आराम से जाते किसी भी मेडिकल स्टोर पर और उससे बोलते, भैया क्या DPT है का? और वो देता है ना जी, ना जी, नहीं है जी। अच्छा, तो आप ऐसे याद कर लेंगे। पहली बात तो ये है कि DPT का टीका, किसी एक रोग को आप याद कर लेना कि DPT का जो टीका होता है वो, इसे ट्रिपल एंटीजन कहा जाता है, और डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनिस में ये लगाया जाता है। तो बैक्टीरिया जनित रोग हैं। इससे अपने आप पता चल जाएगा कि ये सब रोग बैक्टीरिया जनित रोग हो जाएंगे। अब डी से याद कर लेंगे डिप्थीरिया। क्या याद कर लेंगे? डिप्थीरिया। पी से आप 2 याद कर लेंगे। डी 1 नंबर पर है, पी 2 नंबर पर है, टी 3 नंबर। तो कम से कम 2 या ज़्यादा, कम से कम 2 तो याद ही करेंगे इससे। जैसे एक हो जाएगा परट्यूसिस, आपको हिंदी में दे रहे हैं परट्यूसिस। दूसरा हो जाएगा आपका प्लेग, और तीसरा हो जाएगा निमोनिया, या इंग्लिश में PHY से स्टार्ट होता है, तो तभी से पी आ जाएगा। टी से आ जाएगा, टी से होने वाले रोग 3, कम से कम 3। एक को बोलेंगे TB, मतलब इसी को भैया बोलते हैं क्षय रोग। क्या बोलते हैं? क्षय रोग। बोलते जाना आप साथ साथ में, क्षय रोग। इसी को यक्षमा रोग कहते हैं, इसी को तपेदिक कहते हैं, तपेदिक, ठीक है। दूसरा आपका रोग हो जाएगा टी से टाइफाइड, म्यादी बुखार जिसे कहा जाता है, टाइफाइड। और एक होता है टेटेनस, जिसे कहा जाता है आपका लॉकजा रोग, ठीक है। इनके उपनाम भी पूछे जाते हैं। इसके बाद हम कहते हैं है से हम याद कर लेंगे, यहाँ लिख देते हैं आपके है फॉर हैजा, क्या है? फॉर हैजा, जिसे अंग्रेजी में हम कॉलरा बोलते हैं। का ये अपनी भाषा है, गांव वाली भाषा है कि का है, का भैया, का मतलब हो जाता है कुष्ठ रोग। का से हो जाएगा आपका कुष्ठ रोग, लेप्रोसी जिसे बोला जाता है। अब वो बोलता है ना जी, ना मतलब हो जाएगा और जी, ठीक है। सॉरी, ना का तो इधर लिख ही दिया, इसको हम काटते हैं, इधर लिख देते हैं ना से निमोनिया,
क्योंकि वहाँ पर टी पी फॉर टू था ना, तो दो ही याद करेंगे, फ्लू, प्लेग और परट्यूसिस। और जी फॉर गोनोरिया, गोनोरिया। अब ऐसा हमें लगता है कि अगर आप इसको 1 2 3 बार लगातार बोल देंगे तो ये आपको 100% लर्न हो जाएगी। बोलो एक साथ, एक बार मेरे साथ बोलिए, DPT है का, वो बोलेगा दुकानदार ना जी, नहीं है भैया, नहीं है, इसका मतलब ना से हो गया निमोनिया, जी से हो जाएगा गोनोरिया, डी से हो जाएगा डिप्थीरिया, पी से हो जाएगा दो रोग, परट्यूसिस और प्लेग, हाथ से हो जाएगा, हाथ तीसरे स्थान पर आया, और टी तीसरे स्थान पर आता, जिससे आ जाएगा टीबी हो जाएगा, क्षय रोग, यक्ष्मा रोग, तपेदिक रोग, इसी से कहते हैं। फिर आ जाएगा आपका टाइफाइड रोग, और फिर आ जाएगा टिटनिस रोग। ठीक है, आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम इसके थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जानते हैं कि अगर हम बात करें डिप्थीरिया। अच्छा देखो, रोग तो बहुत बड़ा है, परंतु हमें हमसे हमारे एग्ज़ाम में क्या रिक्वायरमेंट है इसकी, तो उसी के रिलेटेड पूछते हैं, बताते हैं आपको। तो सबसे पहले तो ये होगा, फैलता किससे भैया, तो फैलाने वाला वाहक कौन है, वो वाहक कौन है, तो तुरंत कह देंगे भैया बैक्टीरिया है। अब वो कह देगा कि वाहक बैक्टीरिया है, परंतु वो आपसे कह देगा बैक्टीरिया में भी कौन सा बैक्टीरिया है। पहली बात तो अगर पूछा जाता है तो आप बता देंगे, कॉरिनोबैक्टीरियम, कॉरिनोबैक्टीरियम, बैक्टीरियम, कॉरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी, डिप्थीरी, कॉरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी, ये आपके डिप्थीरिया से होने वाला रोग हो जाएगा। ओ सॉरी।